राम राम दोस्तों, आ गया हूं मैं एक नई कहानी के साथ। और इतनी देर से आने के लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। आज की कहानी महाभारत काल की उस महान गाथा के बारे में है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें भर आएं। ये कहानी है भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की, जिन्हें आज दुनिया खाटू श्याम के नाम से पूजती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ तो वीर बर्बरीक अपनी माता अहिलवती से आज्ञा लेकर युद्ध देखने के लिए निकले। निकलते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वो युद्ध में केवल उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 ऐसे चमत्कारी बाण हैं जो पूरी दुनिया को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। उन्हें चिंता हुई कि यदि कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनकी तरफ से लड़ने लगेगा और पांडवों का विनाश निश्चित हो जाएगा। बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और मार्ग में खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनकी वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम मात्र 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ सकते हो। बर्बरीक ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उसका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को खत्म करने के लिए काफी है। कृष्ण ने चुनौती दी कि यदि तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और देखते ही देखते पेड़ के हजारों पत्तों को छेद दिया। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, लेकिन वो बाण पत्तों को छेदता हुआ सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक बोला, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना मेरा बाण आपके पैर को छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता छिपा है। श्री कृष्ण समझ गए कि युद्ध में इसे रोकना नामुमकिन है। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान की भिक्षा मांगी। बर्बरीक ने कहा, मांगिए महाराज, जो आप मांगेंगे मैं वही दान कर दूंगा। कृष्ण ने सीधा बर्बरीक का शीश, सिर मांग लिया। एक वीर योद्धा के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। बर्बरीक जान गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दें। तब भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश दान करने का फैसला किया, लेकिन एक अंतिम इच्छा रखी कि वे पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर बहस हुई, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और कोई योद्धा नहीं था। कृष्ण इस महाबलिदान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को अपना नाम श्याम दे दिया और वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए अल्फाज ए भक्ति से जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।